WHO का मुख्यालय है जिनेवा, ADB का मुख्यालय है फिलीपींस, कार्टेजेना का मुख्यालय है रियो। जी हाँ दोस्तों, तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि इतने बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स कुछ इन छोटे छोटे देशों में कैसे? क्या IDB का मुख्यालय इंडिया या फिर रसिया में नहीं हो सकता था? क्या WHO का मुख्यालय रसिया, इंडिया और चाइना या फिर हम बात कर ले ब्राज़ील हो गया और इधर फ्रांस, जर्मनी में नहीं हो सकता? इन्हीं सब बातों पे आज मैं ब्रीफली डिस्कस करने वाला हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है UPSC हिंदी मीडियम में। तो बने रहिए इंड तक दोस्तों। ये जो आप एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, WHO हो गया, या जो क्लाइमेट चेंजिंग से रिलेटेड जो समिति बनाए गए हैं, इन सभी का मुख्यालय जो इन छोटे छोटे देशों में है, जैसे कि सिंगापुर हो गया, इधर फिलीपींस का मनीला हो गया, है ना, इधर जो तो रियो हो गया। तो इन सब जो है तो इन सब की बजाय जो तो हम वो लोग जो है तो बड़े बड़े देशों में जो था इनका मुख्यालय क्यों नहीं दिए? जैसे कि इंडिया हो गया, क्या इंडिया इतना कमज़ोर थोड़ी ना है? इंडिया हो गया, और हम बात कर लेते चाइना को देख लीजिए, रसिया को देख लीजिए, खुद अमेरिका को भी देख लीजिए। यहाँ सिर्फ ये लगता है यूनाइटेड नेशन के अलावा और कोई दूसरा मुख्यालय नहीं है। तो इन सब के पीछे जो है तो क्या आखिर इतिहास है? ऐसा कौन सी बात है जो इन सभी देशों ने जो है तो अपने अपने बड़े बड़े मुख्यालय जो है तो अपने खुद के देशों में नहीं लिए, बड़े बड़े देशों में नहीं लिए? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपसी जलन। ये जो टाइम था ना, जब ये सब बड़े बड़े मुख्यालय हेडक्वार्टर्स बने, तो ये सब मुख्यालय बने वर्ल्ड वार 2 के बाद से। जी हाँ दोस्तों, कुछ वर्ल्ड वार 1 के बाद से बने और कुछ बने हैं वर्ल्ड वार 2 के बाद। उसमें जो है तो कुछ ब्रीफली जो कंट्रीज़ थी, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, जी हाँ दोस्तों, जापान हो गया, तो ये सब जो है ना उनमें बढ़ चढ़ के भाग लिए और जो है तो उन सभी को जो है तो वर्ल्ड वार 2 का मेन दोषी भी माना जाता है। जैसे जर्मनी हो गया और जापान पे तो परमाणु बम ही गिरा गया था। तो अमेरिका जो है तो और कुछ बड़े बड़े देश जो है तो यहाँ इन दोनों जगह जो है तो अपने हेडक्वार्टर्स डालने के लिए, कुछ विशेष समझौते या शांति के लिए, पीस के लिए हेडक्वार्टर डालने के लिए ये बिल्कुल भी मना कर दिए थे। एवं वहाँ जो है तो मीटिंग के लिए आपत्ति जताई गई थी कि अगर आप यहाँ हेडक्वार्टर्स देंगे, ये देश ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 कराया, वर्ल्ड वार 2 के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, अगर आप इन्हीं के लिए जो है तो अपना हेडक्वार्टर्स देंगे, मैं यहाँ मीटिंग करने बिल्कुल भी नहीं आने वाला। सपोज दैट अमेरिका ही मना कर दिया तो अब कौन सा देश जाएगा? अगर WHO का मुख्यालय रसिया में होता तो क्या बिल्कुल जो है तो अमेरिका जो और उसके जो और भी सदस्य हैं, जो देश हैं, वो सब जो है तो अमेरिका थे और रसिया आने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना होते, क्योंकि रसिया और अमेरिका का जो है तो कुत्ते बिल्ली जैसा हाल है ना। जैसे भारत और पाकिस्तान का, पाकिस्तान में क्या मुख्यालय देंगे? यहाँ तो ऑलरेडी आतंकवादी संगठन है। यहाँ कोई भी देश जो है तो मीटिंग करने आएगा, उसे खुद किडनैप करके अपनी अलग अलग मांगे पूरी करने लगेंगे। सेम हाल अफगानिस्तान का भी था। चाइना से तो पहले से ही सबकी जलती है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया भी ऐसा ही था पहले, मतलब कि वो 2000 से पहले तक इंडिया में भी बहुत सारे जो है तो लोगों की बुरी नज़र थी। लोग जलते थे कि इंडिया बिल्कुल भी डेवलप ना करे। तो यहाँ पे भी जो तो मुख्यालय देना भी लोगों को उचित ठीक नहीं लगा। बड़े बड़े देशों ने जो है तो इंडिया को भी बाइकआउट कर रखा था। नहीं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय इंडिया में ही दे देना चाहिए था। ना तो चाइना को मिला, ना तो रसिया को मिला, ये सिर्फ एक चला गया फिलीपींस में। तो फिलीपींस में क्यों गया? फिलीपींस में इसलिए चला गया कि फिलीपींस, अब आप लोग ही सोचिए, फिलीपींस जो है तो इतना भी ज़्यादा कुछ फेमस नहीं है, ना ही किसी वर्ल्ड में मतलब कि वर्ल्ड वार में शामिल था, और ना ही जो है तो किसी छोटे मोटे मतलब कि सिविल वार या फिर छोटे मोटे वार में शामिल था। फिलीपींस का नाम सुनते ही आप लोगों को भी एक न्यूट्रल माइंड में जो है तो प्रभाव चल रहा होगा। ना तो ये इसके लिए कोई बुरा शब्द निकल रहा होगा और ना ही कुछ इसके लिए और भी ज़्यादा तारीफ वाला शब्द निकल कर आ रहा होगा। फिलीपींस में जो है तो वर्ल्ड चावल की भी जो तो हेडक्वार्टर है, चावल का हेडक्वार्टर है ना फिलीपींस के मनाली में। अब जो है तो एशियन डेवलपमेंट का भी बैंक है फिलीपींस में, और फिलीपींस जो है तो ज़्यादातर वो टूरिज्म पर आधारित है इसकी इकोनॉमी। बहुत से देशों के जो तो लोग यहाँ आते हैं फिलीपींस में इकोनॉमी की, और इससे ही इसकी इकोनॉमी ग्रोथ होती है। और सेम हाल जो होता है स्विट्ज़रलैंड का भी है। स्विट्ज़रलैंड में भी बहुत सारे हेडक्वार्टर। स्विट्ज़रलैंड भी एक जो है तो न्यूट्रल सा माइंड पे इफेक्ट डालता है, ना तो कोई जो है तो उसमें बहुत ज़्यादा बुरी बात कहने वाली बात स्विट्ज़रलैंड के लिए निकल कर आती है, और ना ही बहुत ही अच्छी बात। और ये एक न्यूट्रल सा जो तो इफेक्ट डालता है, जैसे कि फिलीपींस डालता है। ये भी जो है तो नेचुरल ब्यूटी है, टूरिज्म इसकी मेन जो है तो अर्थव्यवस्था का रोल निभाती है। और
बहुत से यूरोपीय देश और सभी देश जो है तो इस बात पे सहमत भी हुए थे। रियो जो है तो रियो में बहुत सारे जो है तो पक्षी अभ्यारण्य है, जो तो खुद अमेजोन जंगल है। रियो एक अच्छा देश है। जी हाँ दोस्तों, बहुत प्राकृतिक सौंदर्यता वहाँ पे है। तो लोगों ने जो है तो रियो को भी चुनना एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक निर्णय लिया था। मेन ब्रीफ यही था कि छोटे छोटे देशों को इसलिए हेडक्वार्टर्स बनाए गए ताकि जो है तो इनको भी जो है तो इतिहास में जाना जाए, मतलब आगे आने वाले समय में इनको भी पहचाना जाए। अगर सभी के सभी हेडक्वार्टर्स अमेरिका में ही होते तो क्या कुछ काम रुकता? क्या कोई काम ना रुकता। लेकिन फिर भी अलग अलग जगह हेडक्वार्टर्स हैं, अलग अलग जगह जो है तो मुख्यालय हैं। तो इससे जो होता है उन देशों में भी थोड़ी बहुत जो है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जो देश थोड़ी से गरीब हैं वहाँ भी जो है तो जो देश देश के जो तो प्रधानमंत्री, जो रक्षा मंत्री और भी बहुत सारे जो नेताज लोग जाते हैं। इससे उनकी जो है तो और भी अधिक जो है तो परिभाषाएं, जैसे अभी COP26 जो तो हुआ था ना ग्लासगो में, तो इससे जो तो जो लोग पहली बार जो तो वर्ल्ड को जान रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो कोई स्टूडेंट हो गया या कोई अनपढ़ लोग जो तो कोई न्यूज़ देख रहा है, अब उसके मन में जो तो ग्लासगो आया होगा ना, ग्लासगो आया होगा। अब अमेरिका रूस आता तो अमेरिका रूस तो पहले से जानता है, लेकिन ग्लासगो आया तो ग्लासगो को वो जाना। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, इनके पीछे जो तो मुख्यालय हेडक्वार्टर्स खोलने के पीछे। बट जो मेन कारण यही था जो मैंने आपको बताया, इससे लोगों की जल्दी थी कि अगर इसका मुख्यालय यहाँ रूस में खुलेगा तो मैं तो बिल्कुल भी मीटिंग के लिए नहीं आ रहा हूँ। चाइना में खुलेगा मैं भी मीटिंग के लिए नहीं आ रहा हूँ। अगर मतलब कि WHO का मुख्यालय अमेरिका में खुलता तो रसिया तो ना जाता, बिल्कुल रसिया ना जाता। तो एक छोटा सा वीडियो था, तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।